जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। नया दिन हो, नया साल हो, नया महीना हो या वीक का पहला दिन हो, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं उसको पूरा करें, चाहे वो साल के गोल्स हम बनाएं या फिर हम ये वीक का बनाएं या फिर महीनों का। लेकिन आजकल जो सबसे पहले किसी से ही पूछ लो, जो भी सर्दियों का मौसम आता है तो ये बात करता है भाई हमारा तो ये गोल है, शादियां अटेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, फेस्टिव सीजन है, लेकिन गोल ये है कि हम अपना वजन कम करना है। तो वजन किस तरह कम हो सकता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि वजन अगर कम नहीं हो रहा था तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मसला हमारे साथ आता है वो हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और उससे बढ़कर हमारा अगर स्टमक अपसेट होता है तो ये तमाम चीज़ें फिर इसी तरह की हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। और उसके लिए फिर हमें क्या करना है, क्या हल है और किस तरह घर पे रहते हुए हम अपने आप को बेहतर से बेहतर शख्सियत बना सकते हैं इन हवालों से कि वज़न कम करके हो जाए या फिर ये कि हम एंजाइटी फील ना करें और मेंटली स्ट्रेस ना लें। तो हमारे जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं हुमैरा नाज। आपको जब भी आती हैं बता के जाती हैं हर ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं घर पे रहते हुए। हर्बलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो। बहुत अच्छा लगा कि आज आप आई हैं और बहुत शुक्रिया आपका आने का। और हमारे साथ हमेशा जब बात करते हैं सेहत की, रेमेडीज़ की और बाकी चीज़ों की तो वो बात करते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से, तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप हकीम साहब और नया साल मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त GTV के तमाम को, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं इन तमाम को जो है नया साल मुबारक हो। और इस नए साल में जो हमारा रेजोल्यूशन है ना, सबसे पहला गोल जो है ज़्यादातर ख़वातीन का मेरा वो ये है कि हमें वज़न किस तरह कम करना है। तो आपसे ही बात शुरू करते हैं, ये वज़न को हम कम कैसे करें या ये कि भाई अभी खाना भी खाना है और अभी सेट भी रहना है। एक्चुअली मेरे पास तो जितने पेशेंट्स आते हैं ना वो वज़न इतना बढ़ा हुआ लेकर आते हैं। मैं ये कहती हूँ कि देखें, आपको अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट कितना है। अब जैसे मेरी हाइट 5'3", 5'4" के दरमियान है, तो मैं उस हाइट पे मैं कहती हूँ मेरा वज़न 50 और 60 के दरमियान में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 60 भी मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, 60 नहीं होना चाहिए, 60 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो ये वाली हाइट पे आप वज़न आपको अकॉर्डिंग, आप गूगल सब सर्च कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट कितना होना चाहिए। अब जब वेट बढ़ जाता है जी इस हाइट पे 80, 90, 100, तो फिर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिप लगाइए, क्योंकि जब आप बेवक्त खाते हैं, आप उल्टे सीधे टाइम पे खा रहे हैं, उल्टा सीधे चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ता है। और वेट बढ़ने की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है। अभी जो मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी ये उन खवातीन के लिए होगी, ख़ास तौर पर जो 50+ हो जाती हैं, मेनोपॉज की तरफ आ जाती हैं, तो उनके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बिफोर मेनोपॉज वो कोई एहतियात नहीं करती हैं, कोई वेट लॉस नहीं होता है। और उसके बाद क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उसमें फिर आपका वेट लॉस बहुत मुश्किल से होता है। फिर क्या होता है, आपकी डेफिशिएंसीज स्टार्ट हो जाती हैं, विटामिन D3 हो गया, आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो गई, इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करना है। तो कुछ रेमेडीज़ हम बताएंगे कि उससे आपने किस तरह वेट लॉस करना है। साथ साथ वेट लॉस के साथ साथ अब आपको मैं बता दूं, सर्दियां है ना, तो आपको घुटनों में भी दर्द आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? आपका कार्टिलेज खत्म हो रहा है, आपकी स्किन में से कोलेजन खत्म हो रहा है, तो उसको भी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी आपने खुराक खानी है। ये नहीं खाना कि आपने ऐसी खुराक खानी है जिससे आपका वेट ही बढ़े, आपको फ़ायदा कुछ ना हो। तो हेल्दी डाइट लीजिए। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं वक्तन फ़ौक्तन आपको बताऊंगी कि आपने कोलेजन किस तरह स्टार्ट अपने, क्योंकि रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल जिक्र भी चल रहा है। तो घर में रहते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारा, जिससे हम सबसे बेहतरीन है, एक तो मेथी दाना आप अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हड्डी गुड्डी हम बाज़ार से लाते हैं ना, उसका सालन बनाएं, उसकी यखनी बनाएं। इस वक्त सर्दियों में हड्डी गुड्डी का और देसी मुर्गी के पंजों का सूप, ये बेहतरीन कोलेजन आपका बनाएगा आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता जितना खाने से भी पड़ता है। इंटरनल सेहत तो जरूरी है। इंटरनली भी आप कुछ ना कुछ डाइट में लीजिए, और लगाने का जो तरीका है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी कि फेशियल आपने किस तरह करना है। ठीक है हकीम साहब, ज़रा आपकी तरफ मैं इसलिए आती हूँ भाई, जब ये तमाम चीज़ें होती ना, वेट लॉस नहीं हो रहा और फिर यही वाली बातें, सर्दियाँ आ गई हैं, खाने पीने की तरफ भी तवज्जो है, ना खाएं तो मसला, खा लें तो मसला हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी बढ़ती है, डिप्रेशन भी होता है। तो ज़रा इस तरफ आ जाते हैं, देखें इसको कैसे कंट्रोल करना आपने है? देखा होगा अक्सर लोगों के कपड़े कभी लूज होते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं। ये वर्म होता है। और दूसरा ये है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जिप लगानी पड़ेगी, तो जिप इतनी ना लगाएं, आप खाएं, 3 टाइम खाना खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं।
दूसरा ये है कि थोड़ा चला फिरा करें, वॉक करें। आप अगर वॉक करते हैं तो 1 मिनट में 62 कदम और 45 मिनट वॉक किया करें एक टाइम रोज़ाना। और खाना खा के फौरी बेड पे ना जाएं, 2 घंटे के बाद बेड पे जाएं आप। और खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करें आप, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर है। तीसरा ये है कि जो खाना पीना बंद करके वज़न कम करते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए आप खाना पीना जारी रख के और पानी का टेक भी ज़्यादा रखें इस मौसम में। जो लोग पानी नहीं पीते हैं तो उनको ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, बॉडी पे आ जाती है और इसमें फिर ईचिंग खारिश महसूस होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें। तो इसलिए अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। आप खाना खा के बेड पे ही हैं, हर काम बेड पे ही कर रहे हैं तो गलत है ये। आप वॉक करें, चला फिरा करें, ताकि आपकी बॉडी में एक एनर्जी भी आती जाए। और दूसरा, एंजाइटी जो ज़्यादा फील होती है, ऐसे पेशेंट को गैसेस भी बहुत ज़्यादा फील होती हैं। जब पेट में गैसेस बनती हैं तो वो फिर दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाते हैं, कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज एक ऐसी रेमेडी हम बनाकर दिखाएंगे जिससे आपका वेट भी कम होगा, और दूसरी रेमेडी जो हम बनाकर दिखाएंगे उसमें आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें दूर करने की होंगी। सही, अभी हम रेमेडी की तरफ तो बाद में आएंगे। हुमैरा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह अभी जिक्र कर रहे हैं हकीम साहब भी, सर्दियों में जो है सेहत के ज़्यादा मसाइल क्यों शुरू हो जाते हैं? वो चीज़ें जो हमें नहीं महसूस हो रही थी गर्मियों में, क्या यही वजह है कि एक्टिव नहीं होते सर्दियों में आप? सबसे पहले हम पानी का इंटेक कम करते हैं सर्दियों में, फिर हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। जितना हम एक्टिव गर्मी में रहते हैं, गर्मी में आपने देखा होगा शावर भी 2-2 टाइम ले रहे हैं। सर्दी में तो बंदा, मैं देखती हूँ कि शावर लेना ही उसके लिए क़यामत हुआ होता है कि सर्दी में शावर क्या लिया जाए। तो बंदा इन्हीं चीज़ों की वजह से एक्टिव रहता है। अब सर्दियों में क्या होता है, हम जुड़ के बैठ जाते हैं। प्लस ये कि जिनको विटामिन D3 की डेफिशिएंसीज़ हैं, मैं कहती हूँ सर्दी में धूप ज़रूर लें। हमारे यहाँ जो ये धूप में बैठने का रिवाज ना, ये ख़त्म हो गया है। सुबह की जो 11 से 12 बजे के दरमियान तक की धूप होती है, उसमें आप तकरीबन 10-15 मिनट बैठ जाएं। फिर विटामिन C का इंटेक ज़रूर करें। विटामिन C के लिए हमारे पास ऑरेंजेस सर्दियों में बहुत आता है, और वो आता भी इसीलिए है, बिल्कुल आता भी इसलिए है कि आपने वो खाना है, उसकी वजह से आप एक्टिव रहेंगे। विटामिन C की डेफिशिएंसी आ जाती है सर्दियों में, तो आपने पानी का इंटेक लेना है, आपने ऑरेंज खाना है। विटामिन C जिस तरीके से भी आप चाहें इंटेक करें। आप जितना विटामिन C लेंगे सर्दियों में बहुत अच्छा होगा। प्लस ये कि आपने नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मैं तो मेरा तो यह है कि मैं पीनट्स ज़रूर खाती हूँ ना। सही जी, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मे फहाद कहाँ से बात कर रही हैं? जिला रहीम यार खान से बात कर रही हूँ जी, क्या पूछेंगी और किससे पूछेंगी? डॉक्टर साहब से, हकीम साहब से मेरी हेल्प कर दें। मेरी बेटी की एज है 18 साल और उसके ना बाल गिर रहे हैं। बाल लंबे तो हैं लेकिन बिल्कुल बारीक होते जा रहे हैं। तकरीबन 1 मंथ हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं। ठीक है, आपको बताते हैं। हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हुमैरा, बालों के गिरने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ऑयल बताती हूँ। सिंपली एक ऑयल है, आपने कोकोनट ऑयल लेना है 1 पाव, और उसके अंदर आपने 10 ml रोज़मेरी ऑयल मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करके ये ऑयल लगाना शुरू करें। देखें, ऑयल आप कोई भी लगाएं, उसका मसाज प्रॉपर कीजिए ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके आपकी स्कैल्प के अंदर। आपका ज़रूरी नहीं है कि आपने भर भर के ऑयल लगाना है, आपने सिर्फ कॉटन की मदद से मांग खोल खोल के ऑयल लगाना है। और ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसको प्रेस कर करके आपने ये इस तरह करके और फिर अच्छी तरह प्रेस करके आपने मसाज करना है। ये छोड़ दीजिए लगा के, 2 घंटा लगाना भी ऑयल काफ़ी होता है। प्लस ये कि आजकल मैं जो होता है योगा के जो आसन्स होते हैं, घर बैठे बैठे आपने ऑयल तो लगा लिया है, आप डाइट भी बहुत अच्छी लीजिए। बालों के लिए अखरोट खाएं, 1 गिरी 2 गिरी अखरोट, क्योंकि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिंक जिसमें हो वो चीज़ें ज़रूर खाएं। प्लस ये कि आपने मुद्रास करने बैठ के आप ये वाली एक्सरसाइज जो होती है आपके बालों के लिए, 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने लाइक ये ओके, ठीक है, मैं भी करूँगी। ये वाली एक्सरसाइज करनी है। देखिए, 2 एक्सरसाइज मैं इसलिए बता रही हूँ कि दोनों इजी एक्सरसाइज हैं। ये बालों की रूट्स के लिए है। बैठे बैठे आप जितनी भी देर कर सकते हैं करें। आपने कुछ सुनना है सुन लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज करना शुरू हो गए, मैं देख रही थी आपको। बिल्कुल, और आपका दिमाग और बाल जो लंबे होंगे, जो वाइट, ये कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। हकीम साहब नहीं सीख सकते, हकीम साहब से हम सीखते हैं। हकीम साहब, हम क्या करें बालों के लिए? इसी हवाले से बात करूंगी आपसे भी, क्या कहेंगे इस हेयर ग्रोथ के लिए आप? देखें, बालों के गिरने के रीजंस होते हैं। कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बाल गिरते हैं। अगर नाक बंद हो, गले में रेशा गिरता हो, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। ज़हनी एंजाइटी की वजह से भी बाल गिरते हैं।
तो कई रीजंस होती हैं। तो जो आम तौर पे भी बाल गिर रहे हैं, जैसे 18 साल, 20 साल या 50 साल तक के लोग हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक ऐसा ऑयल बता रहा हूँ जो हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना है कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल 30 ml लेना है, यानी 30 ग्राम। और अक्सीर जुल्फ़ ऑयल, रोगन अक्सीर जुल्फ़, ये 30 ml लेना है। और इसके अंदर आप डालेंगे मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, जैतून का तेल आधा पाव। इन चारों तेलों को मिला लें आप। मिलाने के बाद इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है। 10-12 दिनों में गिरना जड़ना दूर होंगे। उसके बाद ये जो पतले बाल है ना, ये मोटे होना शुरू होंगे और रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। आपकी सोच से भी ज्यादा लंबे दो बाल हमारे पास जो है रेमेडीज आ गई, बल्कि ऑयल की रेसिपीज आ गई हैं जो हम बना सकते हैं। यहाँ पे कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अस्मा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक, आपके सामने जी। क्या पूछेंगी? जी, मैं आपके गेस्ट से, दोनों गेस्ट आपके मौजूद हैं माशाल्लाह से, मैं इनसे कुछ 1-2 चीज़ें कंफर्म करना चाह रही हूँ काइंडली। एक तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जो काले तिलों का तेल होता है, इसको पीना फायदेमंद है या मतलब ये किस रीजन से, अगर कोई डिजीज हो, किडनी इशू हो, मैंने सुना उसमें यूज करना बेहतर होता है, ये बात दुरुस्त है जी? अच्छा। काले तिलों का तेल। और दूसरा मैंने ये पूछना है कि ये गुलमंडी के जो फूल होते हैं, कहते हैं कि इसको अगर 7 से 11 दाने रात को पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी छान के पी ले तो वो आंखों की नजर तेज करता है, ये बात दुरुस्त है? और तीसरा मेरा सवाल है, शरबत अंजबार किससे यूज होता है? ठीक है अस्मा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके इन तीनों बातों के जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे और ब्रेक लेने जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके सवाल के जवाब भी देते हैं और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप भी हमें कॉल कीजिए, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। हमारे साथ हैं हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं, आपको मालूम है, और हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। और अभी ब्रेक से पहले कॉल आई थी अस्मा की, तो अस्मा के सवाल का जवाब हम लेते हैं। हकीम साहब आपसे ले लेते हैं इसके सवाल का जवाब। जी। तिल के तेल का पूछ रही थी वो, तो वो थोड़ा सा बताइए और उसके बाद फिर हम दूसरा आपसे पूछते हैं। देखिए, जो काले तिल का तेल हो या सफ़ेद तिल का तेल हो, वो खाने के लिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, खाना वाना पका सकते हैं आप, कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं आप, तो वो कर सकते हैं, लेकिन इससे पेन किलर ऑयल ज़्यादा बनते हैं। जैसे कोई भी किस्म का ऑयल आप बनाना चाह रहे हैं बालों का या जोड़ों के दर्द का, वो ज़्यादा बनते हैं। अभी तो हम बताने लगे हैं वेट लॉस का। अभी हुमैरा आप कह रही थी कि वेट लॉस का रेमेडी आप बताएंगी, और खासतौर से उन खवातीन के लिए जो कि मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। ये 50+ खवातीन के लिए है। बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जिनको 40+ में भी मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। तो ये 50+ के लिए, क्योंकि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता है, वो एक्सरसाइज कर लें, खाने की कुछ भी एहतियात छोड़ दें, लेकिन ये कि वेट लॉस नहीं होता है। ये 5 चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये 5 चीज़ों का मिक्सचर है, ये आपने बनाना है। और इन 5 चीज़ों से फ़ायदे क्या क्या हैं? इससे आपका कोलेजन भी बनेगा बॉडी के अंदर, वेट लॉस भी होगा, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी ख़त्म होगी, एंड जिन लोगों को कैल्शियम और D3 की डेफिशिएंसी है वो भी ख़त्म होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका हाजमा भी दुरुस्त होगा। ये एक ऐसी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि अगर ये आपने 3 महीने कर लिया तो शर्तिया आपका वजन लाजमी नीचे आएगा, हो ही नहीं सकता। ये सारी किचन में हमारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सारी किचन में मौजूद होती हैं। ये आपने लेना है। सबसे पहले तो ये हारून के बीज हैं, ये सीड्स होते हैं बारीक, और इसके अंदर बहुत ही कैल्शियम की मिकदार मौजूद होती है। कैल्शियम बेपनाह इसके अंदर होता है। ये आपने लेना है 2 खाने के चम्मच, ठीक है ना? ये आपने लेना है 2 खाने के चम्मच। उसके बाद ये आपने आ जाना है अलसी के बीज, जो कि ये भी आपके कोलेजन को बढ़ाएंगे। ये आपके घुटनों का दर्द, जहाँ जहाँ आपके जोड़ों का दर्द हो रहा है, ये बेहतरीन है। अलसी खाने में जरूर कोलेजन बहुत है। ये लगाने के लिए भी मैं बताऊंगी। ये भी आपने 2 चम्मच लेना है खाने के। उसके बाद आ जाता है जी मेथी दाना।
मेथी दाना मैं ये कहती हूँ कि ये हमारी लाइफ से हट गया है। पहले किसी ज़माने में घरों में अचार बनते थे तो ये लाजमी हमारे खाने का जुज़ होता था, लेकिन अब हट गया है। तो इसको बना के रख लें आप लोग, ये खा सकते हैं। वैसे भी ये वेट लॉस के लिए खा सकती हैं ख़वातीन, ज़रूरी नहीं है कि ये आपने 50+ ही लेना है। ये मैं उन ख़वातीन के लिए लाजमी बता रही हूँ, लेकिन लाजमी वेट लॉस के लिए आप ये ले सकते हैं। ये भी आपने 2 खाने के चम्मच लेना है। ठीक है। अच्छा, ये कलौंजी है। कलौंजी आपको पता है हर बीमारी का इलाज है, मौत के अलावा ये हमारी सुन्नत भी है। ये आपने 1 खाने का चम्मच लेना है, ठीक है। इसके ये अलावा कम लेना है, ये कम, कलौंजी और अजवाइन ये कम लेना है। ये भी आपने 1 खाने का चम्मच लेना है, अजवाइन और कलौंजी। ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें आपने तवे पे, लोहे के तवे पे भूननी है, क्योंकि आयरन भी हमें चाहिए। तो आयरन हमें इस तरह मिलेगा कि हम लोहे के तवे पे इसको भूनेंगे। और भूनने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इन चीज़ों में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर इनका लॉक हो जाएगा। भूनने के बाद, ठंडा करने के बाद आप इन्हें पाउडर बना लीजिए। पाउडर बन जाएगा, आप इसे सेव करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने खाना कितना है, 1/4 टीस्पून आपने ये लेना है डेली, 1 खाने के वक्त दोपहर के टाइम पे। दिन में आपने लेना है 1/4 टीस्पून। और ये आप देखिएगा पानी से लेना है, कुछ आगे पीछे नहीं लगना। खाने के ऊपर एहतियात रखिए थोड़ी सी, जिससे वज़न बढ़ता है वो कम कीजिए। आप देखिएगा आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो लथार्जिक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सारी चीज़ें वापस आना शुरू हो जाएंगी आपके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बताइए रेमेडी, और ज़रूरी से करें जिन्होंने वेट लॉस करना है। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से और मैं क्या आसमा बात पूछेंगी? कर रही हूँ जी, पेशावर से। जी, कैसी हैं आसमा? मसला ये शुक्र है। मसला ये कि मेरी मदर है, उनकी एज 62 to 63 इयर्स होंगी। ऑस्टियोपोरोसिस है उनको काफ़ी अरसे से। अब उनका मेन कंप्लेन ये है कि उनके जो हाथ और पाँव है वो सुन्न हो जाते हैं। हालांकि हम उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी इंजेक्शन सब कुछ देते हैं, मगर अब उनकी मेजर कंप्लेन है कि मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथों की उंगलियां जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है। और हेपेटाइटिस सी वो गुजार चुकी है, और वो हमने पूरी ट्रीटमेंट उसकी कर दी थी। ठीक है, आपको बताते हैं आसमा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब। देखिए, जो उंगलियां ऐसे मुड़ जाती हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से भी होती हैं ये। बाकी इन्होंने विटामिन D3 सारी चीज़ें चेक करवा ली हैं, हेपेटाइटिस से भी गुजर चुकी हैं ये। और ऐसी सूरत के अंदर जैसे इनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सत्तावर। एक बूटी आती है सत्तावर। 100 ग्राम ले लें, और 100 ग्राम अजगन नागौरी ले लें। अजगन नागौरी 100 ग्राम, सत्तावर 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम नाश्ते के बाद 1 चाय वाला चम्मच, रात खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना, ये सुनपन आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जिन लोगों को भी हड्डियों का बुरबुरापन कहलाता है ये, तो ये खजूर के दरख्त का गोंद आता है जिसे गोंद छुआरा कहते हैं। गोंद छुआरा 1 चम्मच को 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ये भी 4 महीने पिएं, और फिर अपना बोन्स स्क्रैनिंग करवा लें। इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस में। लेकिन अगर डॉक्टर की कोई भी मेडिकेशन चल रही हैं, उसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रख के जारी रखिएगा। सही हुमैरा, आप क्या कहेंगी इसी हवाले से? क्योंकि उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस से भी गुजर चुकी हैं, वीकनेस होगी यकीनन, तो ऐसे में क्या बोलें जो वीकनेस सबसे पहले दूर हो? वीकनेस इसीलिए दूर हो रही है, जैसे शाह साहब ने बताया है, उनकी डेफिशिएंसीज हैं जो कि ज़ाहिर है कभी कभी पता नहीं चलती हैं। ये मेरी वालदा को भी है, वालदा मेरी बाहर होती हैं, उनकी भी जैसे ये, अब उनको ये मैं यही कहूँगी कि एक अर्थराइटिस का टेस्ट ज़रूर करा लें। क्योंकि जब छोटे जॉइंट्स आपके पेन होने लगे और उंगलियां टेढ़ी होने लगे, तो ये आपके ख़तरे की निशानी होती है कि अर्थराइटिस पे जा रही है कहानी। जोड़ों का कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम है। और जॉइंट पेन के लिए हमेशा, जैसे अभी तिल के तेल का जिक्र हो रहा था, तो काले तिल का तेल बेहतरीन है अगर आप जोड़ों के दर्द पे, चाहे आपके छोटे जॉइंट हों चाहे बड़े जॉइंट हों, उसका मसाज करें। और मसाज इस तरह करें कि आपको गर्माहट फील हो उस जॉइंट के अंदर। तो काले तिल का बेहतरीन हल है, क्योंकि वो मेरी वालदा भी हैं, वो यहीं से मैं उनको निकलवा के अपने सामने से भेजती हूँ। तो काले तिल का तेल का आप मसाज कीजिए छोटे जॉइंट पे भी, और इंशाल्लाह धूप लें, बैठें, ठीक हो जाएंगी। जॉइंट्स पेन के लिए बेस्ट है। जी, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप भी हमारे साथ।
जी ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक से पहले जब हम हकीम साहब से बात कर रहे थे तो वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि ये हमसे बात करें। हकीम साहब, शरबत अंजुबार का आप बताना चाह रहे थे। अस्मा ने जो सवाल किया था पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर वो रेमेडी जो वेट लॉस के लिए लेके आए। जी हाँ, शरबत अंजुबार के जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि हर किस्म के बहते हुए खून को रोकती है ये, जैसे नक्सीर हो गई या पाइल्स हो गई या किसी भी किस्म का बहता हुआ खून हो, उसको रोकने में मदद देती है और गर्मी की शिद्दत को कम करने में भी मदद देती है। इसके तरकीब इस्तेमाल ये है कि 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पीते हैं, सुबह और रात। खाने से पहले या बाद में पिएं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करें। डायबिटिक पेशेंट अंजुबार बूटी को पानी में बॉयल करके फिर ठंडा करके पी लें, तो ये एक तरीका कार है। ठीक है, अभी आप रेमेडी क्या लेके आए, क्या अभी वेट लॉस के लिए जी लेके आए हैं? बिल्कुल। जैसे वेट बढ़ता है, मैंने कहा ना, कपड़े कभी लूज होते हैं कभी टाइट होते हैं, वजन भी बढ़ रहा है, चलते हुए सांस फूलता है और बॉडी फैल रही होती है, चाहे वो किसी भी एज के हों, चाहे वो शादी से पहले या शादी के बाद के हों या किसी भी एज के लोग हों, सब इसे यूज़ करते हैं। और जिनको मेनोपॉज हो गया वो भी यूज़ कर सकते हैं इसे। तो इसमें टोटली 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है, बहुत ही आसान है। जिस तरह अभी उमेरा जी ने बताया कलौंजी, ये कलौंजी का पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम अलसी के बीज, ये साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है ज़ीरा सफ़ेद और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें और सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है। जैसे हर 5-7 दिन में देखें आपका कितना वेट कम हुआ है, इसी तरीके से जहां आपका वेट कम हो जाए वहां इसे रोक दें। सही। ठीक है, और जितना ये- आपका टारगेट हो। आप वैसे किसी वक्त भी ले सकते हैं दिन में? किसी वक्त भी, सुबह नाश्ते से पहले लें, रात को खाने से पहले लें, दिन में 2 मरतबा लेना है, 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। कलौंजी, अलसी और जीरा, 3 चीजें हैं ये। ठीक है, अभी आपके और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पूछती हूँ कि क्या है, वो आपसे बाद में पूछते हैं। ये हुमैरा आप क्या बता रही हैं, ये क्या मैं जेल लेके सिंपल आई हैं ये आप आज? जेल है, सर्दियों में आपका रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, आपका कोलेजन खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये है अलसी, जिसको मैंने अभी उसमें भी यूज़ किया था। अलसी मैंने ये 1 टेबल स्पून अलसी और थोड़ा सा पानी लिया था, उसका जेल बना के लेकर आई हूँ। और जेल बनाने के लिए देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये होगी, और ये आपने ये जेल फेस पे लगा लेना है। उसके बाद आपके पास एक गौशा रोलर होना चाहिए, ठीक है, वो आप मंगवा लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता ये गौशा रोलर। ये मैं फेस के लिए गौशा रोलर कह रही हूँ, वरना आप बॉडी पे किसी भी तरह ये जेल लगा सकते हैं। गौशा रोलर मेरे पास तो ये बैटरी वाला है, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। फेस पे लगाने के लिए फिर आपने ये रोलर इस तरह आपने करना है, ताकि आपके Circular ये motion में आप सर्कुलर मोशन में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आपने मेरे फेस पे लेके आइए, देखिए जैसे फाइन लाइंस को ख़त्म करते हैं ना, ये आपने ऐसे 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 करना है गौशा रोलर को, ठीक है, ताकि आपकी फाइन लाइंस ख़त्म हो। आपकी यहाँ होती हैं, ज़्यादातर यहाँ होती हैं, ये आपने और ये गौशा- नेचुरल वे है। ये नेचुरल वे। देखिए हम लोग जाते हैं बूटॉक्स की तरफ, तो बूटॉक्स जब आपको घर में मिल रहा है, आप देखें कितना अच्छा मॉइस्चराइज़र हो गया ये, और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे, बहुत ज़्यादा महंगे आपने मॉइस्चराइज़र खरीदे भी नहीं है। ये स्किन में एब्जॉर्ब हो लगे रहने देना जाएगा, है? लगे रहते। लीव इन मॉइस्चराइज़र है ये, रात को लगा के बॉडी पे, गर्दन पे, पैरों पे, हाथों पे, सब जगह आप फेस पे लगा के सो जाएं, और सुबह आप देखेंगे यानी आपकी आपकी स्किन जो है वो टाइट भी होगी, लिफ्ट टाइट भी होगी। लिफ्ट भी होगी। ये देखें अभी आप सिर्फ मेरा ये एब्जॉर्ब हुआ है हाथ पे, आपकी स्किन कितनी क्लीन और नीट नजर आ रही है, साफ भी हो गई, और आपके कोलेजन भी बनना शुरू हो गया। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, सही सही। जी हकीम साहब, आप अब क्या बता रहे हैं, ये कौन से आप लेके आए हैं? मैं आपको हमेशा कहती हूँ जड़ी बूटियाँ आपकी। हर बार- देखें अक्सर चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, जी, दोनों में एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन या गर्दन पे खिंचाव होना, घबराहट होना, कोई बात सुन लेते हैं उसके 10 मायने निकालते हैं, फिर उसके बाद अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, उसकी वजह से बेख्वाबी भी हो जाती है, सोते सोते पूरी रात निकल जाती है, अपना दिमाग चल रहा है, बातें सोच रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं दिमाग में। एक बात याद रखिएगा, इसकी वजह से अगर ख़वातीन टेंशन लेती हैं तो उनका वज़न बढ़ता है, और मर्द हज़रात जब टेंशन लेते हैं उनका वज़न गिर रहा होता है, कमज़ोर हो रहे होते हैं। तो एक ऐसी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, अपने घर पे बनाइए, इंशाल्लाह आपको टेंशन, डिप्रेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एंजाइटी, गर्दन का खिंचाव, घबराहट, बेचैनी, बेख्वाबी, ये सब दूर हो जाएगी। जबरदस्त। आपने लेना है ये कमल गट्टा, इसे गुजराती में बबरी बोलते हैं, मेमन में इसे बबरी बोलते हैं, तो ये कमल गट्टा कहते हैं इसे। इसको तोड़ेंगे, इसमें से मग़ज़ निकलेगा, तो ये आपने लेना है 100 ग्राम। और दूसरी चीज़ है ये फिंदक,
ये भी आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा और इसे ड्राई फ्रूट वालों के पास भी मिल जाएगा। ये बादाम की तरह होते हैं, इसको भी तोड़ेंगे, इसमें से मग़ज़ निकलेगा। तो आपने इसी तरीके से, जैसे अभी ये मैंने बबरी बताई है, जो कि इसे कमल गट्टा भी कहते हैं, ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 100 ग्राम, और 100 ग्राम हम लेंगे ये फिंदक, इसे मग़ज़ फिंदक भी कहते हैं। इस तरीके से इन दोनों को पाउडर बना लें और एक जार में रख लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। इसका टेस्ट क्या हुआ? फीका ठीक है। फीका टेस्ट होगा इसका, क्योंकि इसमें अगर डायबिटिक पेशेंट भी लेना चाहे तो इसे ले सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें, चाहे सुबह में ले लें या रात में ले लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा आधे घंटे में आप देखिएगा आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा। आप अपने आप को हल्का फील करेंगे। जो वसवसे आ रहे हैं, जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, दिमाग में गुस्सा आ रहा है, ये सब दूर होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें लेनी है। हाँ, एक चीज़ मानूर, अगर कोई डॉक्टर की दवा आपकी चल रही है नफ्सियात की, तो उसे प्लीज़ जारी रखिएगा, उसे एकदम नहीं रोकिएगा। जब ये स्टार्ट कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाएं, फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने दवा में रद्दोबदल कीजिएगा। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है कराची से? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या पूछेंगी और नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम उस्मा है और जी, मैं उस्मा। लाडी से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछेंगी और किससे? अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, यही कंडीशन मेरी है। मेरे हाथ रात को जो है ना सुन हो जाते हैं, हथेली में इतना दर्द होता है, उंगलियां मुड़ जाती हैं और ना सुनपन हो जाता है। ये मैंने बनाया हुआ है सतावर और अजगर नागौरी, पर मैं खाती हूँ ना तो इससे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा मेरे और हो रहा है। और खाली सतावर खाया था मैंने, उससे मुझे बहुत फर्क हुआ था। ठीक है, आपको बताते हैं हकीम साहब। जी हकीम साहब। देखें, अगर आपको सतावर सूट कर रहा है, सतावर में विटामिन के पाया जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अजगर नागौरी में विटामिन B12 और B6 पाया जाता है। जब आपके अंदर B12 और B6 की मिकदार पूरी है बॉडी में, तो फिर आप अजगर ना डालें, आप सतावर ही इस्तेमाल करें, तो बहुत बेहतरीन है ये। इन दोनों चीज़ों का वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपको सतावर सूट कर रहा है, आप सतावर जारी रखिए। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ गुजर खान से नियाज जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछेंगे और किससे पूछेंगे? मैंने हकीम साहब से पूछना है कि मुझे गैस्ट्रिक ज्यादा रहती है, तो मैं गैस्ट्रिक के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, गैस्ट्रिक बहुत रहती है। ठीक है। और जी, गैस्ट्रिक वो प्रॉब्लम क्या पूछ रहे हैं? देखिए, जिन लोगों को भी गैसेस, अफारा, पेट का फूलना, खट्टी मीठी डिकारें आना और गैसेस बनना, गैसेस कभी दिल की तरफ जा रही हैं, दिल हिलने लग जाता है, घबराहट बेचैनी भी होती है, पाँव भी जलने लग जाते हैं, तो आपने सूखे लीमू लेने। सूखे लीमू 50 ग्राम, ये पंसारी से मिल जाएगी। सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और पुदीना देसी 50 ग्राम। सौंफ, पुदीना और अजवाइन और सूखे लीमू, ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें, या जब भी खाना खाएं उसके बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। फ़ायदा 15 मिनट में हो जाएगा आपको। ठीक है। मेरा अभी एक कॉलर आई थी, उन्होंने कहा कि 40+ उनकी एज है, उनके बाल जो हैं वो इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं और तमाम तेल और ट्रीटमेंट्स, इवन ब्लड टेस्ट भी करवा लिए, तो उसके लिए अब क्या वो करें? देखिए, मैं उस वक्त मुद्रास जो बता रही थी ना आपको, ये तो वाला जो बताया हाँ, मैंने एक ये वाला बताया था और एक आपको ये भी बता रही हूँ। देखिए, ये सब बालों के मुद्राज हैं। ये एक ये मुद्रा करना है और एक मैंने आपको ये वाला बताया और एक आपने ये करना और है। ये कितनी देर करना है? यूँ मेरे ख्याल से आप 5 मिनट अपने लिए निकाल लिए ये वाले मुद्रास करने के लिए। 5 मिनट बहुत है आपके लिए। ये इससे दिमाग भी तेज होता है ये वाली एक्सरसाइज से, और आपके बाल निकलते भी हैं, नई रूट्स निकलती है ये अच्छा? नेल्स आपको अगर आप बैठे किसी से बातें कर रहे हैं, ऐसे करते रहे, आपके आपने देखा exercise होगा आराम से हो अक्सर जाएंगी। प्रोफेसर्स जो हैं जब आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, हमारे लेक्चर तो ये इस तरह कर रहे होते थे, तो इससे ये दिमाग तेज होता है, बालों की रूट्स निकलती है नई, और आपकी तवज्जो भी होती है ना, अपने बिल्कुल, आप concentration enhance करने की। रहती है। बिल्कुल जी। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, बालों का जो मसला लेके आए देखिए, हैं? मैंने अभी स्टार्ट में एक नुस्खा बताया कि कलौंजी का तेल 30 ml, अक्सर जुल्फ 30 ml और रोगन हिना यानी मेहंदी के बीजों का तेल ये आधा पाव, जैतून का तेल आधा पाव, इन तमाम तेलों को मिला लें और इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का डालें और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे। ठीक है। वैसे ये सीज़न भी है बाल झड़ने का, ये बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन सब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने
वेट लॉस के हवाले से बहुत अच्छी रेमेडीज हमें बताई, और आप लोगों को यहाँ पे कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दिन का आगाज़ अच्छा सा करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बी पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।